हेलो बच्चों, प्रीवियस ईयर के ही कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 2014 का। ये 2014 के क्वेश्चन में फाइनल ईयर में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क। अब ध्यान से देखो, जो लेंथ दिया हुआ है ना रोप का, वह कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, आर्क के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? एल का वैल्यू मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। माने सपोज दैट एक कोई सर्कल है। एक सर्कल को अगर मैं एग्जाम्पल को अगर मैं बनाता हूँ, आपको दे रहा हूँ, तो वो जो एग्जाम्पल है आपको दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे जो रिलेटेड अगर सर्कल के डायग्राम को अगर बना लिया जाए तो वह और ही सुपर हो जाता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। और इस रेडियस का जो पार्ट्स दिया हुआ है ना, आर्क, ये जो आर्क यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ दिया हुआ है ना, ये ए पी और बी, ये जो ए पी बी है ना, ए पी बी का लेंथ जो मुझे था वह एल दिया हुआ है मुझे कितना? 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ मुझे? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर में आप देखो, यहाँ पर में क्या हो जाएगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर एंगल बनेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of the arc. The circular subtended an angle at कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये थीटा का भी वैल्यू मुझे क्या दे दिया? 60 डिग्री मुझे दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा? चाहे आप ओ ए का लेंथ फाइंड कर लो और चाहे आप ओ बी का लेंथ फाइंड कर लो। आप देखो यहाँ पर मैं क्या जानता हूँ? एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एल का मतलब क्या दे रखा है मुझे? एल का मतलब ये हो गया कि लेंथ ऑफ द आर्क मुझे दे रखा है। तो एल लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 2πr। हम क्या लिख दें उसको? 2πr दे दें। तो 2πr मुझे दे दिया। अब मैं क्या करूँगा? 60 से 66 जा कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बच क्या क्या गया मेरे पास? 20 इक्वल टू पाई आर अपॉन में कितना? 3 बच गया। अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा? पाई आर। तो 60 अपॉन में पाई, 60 अपॉन में पाई, पाई का वैल्यू मुझे नहीं पुट भी करेंगे ना चलेगा। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू 22/7। तो मैंने क्या किया? इसका वैल्यू सेट अप नहीं किया तो मुझे क्या बच गया? आर यहाँ पर में बच गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू 60 अपॉन में पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सर्कल है ना, वो सर्कल का जो रेडियस है ना, वो रेडियस कितना दिया हुआ है? 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया? इसको फाइंड कर लिया। आर फाइंड कर लिया तो इसी सर्कल का रेडियस चाहे आप ओ ए ले लो चाहे आप ओ बी ले लो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मैं जानता ही हूँ कि सेक्टर जो बनता है वह किससे बनता है? रेडियस से बनता है। और सेगमेंट जो बनता है वह किससे बनता है? कॉर्ड से बनता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से भली भांति मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना इजी तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा हूँ, बहुत जगह ढूंढने पर भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन सब जो है इतना इजी से नहीं समझाया जाता है। तो इसीलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और जो मुझे दिया हुआ उसका भी मैंने अप्लाई किया, वैल्यू अप्लाई कर लिया तो मेरा आंसर निकल गया। अब प्रीवियस ईयर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कहता है अ पेपर is in the form of a rectangle
अगर आप एनसीईआरटी सबका क्वेश्चन ना 8th क्लास सबका भी बनाए होंगे तो आप लोग के ब्रेन पे होगा कि एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए एक पेपर होना चाहिए, जो पेपर किसके शेप का हो, रेक्टेंगल के शेप का ही हो, उसे क्या किया जाता है, रेक्टेंगल बना दिया जाता है। अगर मैं सॉल्यूशन की ओर में देखूं तो सॉल्यूशन में मुझे क्या मिलेगा, इस रेक्टेंगल का मुझे क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बी मुझे कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इंटू बी इक्वल टू 20 इंटू 14 इक्वल टू 14 टू जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकल गया। अब मुझे कहता है क्वेश्चन में कि आप देखो तो ब्रेथ का जो पोर्शन है BC वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द BC मुझे क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, which is the diameter of the सेमी सर्कल। वही ब्रेथ जो 14 सेंटीमीटर है ना, आप ध्यान से देखो तो यही ब्रेथ दिया हुआ है ना 14 सेंटीमीटर। ये जो 14 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर किसका डायमीटर है, डायमीटर है इस सेमी सर्कल का। किसका है ये, डायमीटर सेमी सर्कल का। तो डायमीटर का अगर वैल्यू दिया हुआ है मुझे, सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एरिया मतलब डायमीटर दिया हुआ है डी इक्वल टू डी ऑफ सेमी सर्कल, डी ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकल गया, 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब कहता है क्या कि क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ शेडेड SHADED, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखा जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर लिखा जाएगा तो इसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से मैं किसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 280 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ। अब आप एक चीज देखो, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 280 माइनस हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, आर का वैल्यू मैंने कितना फाइंड किया है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, ये 17 और ये 17 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 280 माइनस इस 2 से मैं अगर 11 22 को कैंसिल कर दूं तो कितना मुझे निकलेगा 11, तो 11 7 जा 77, देयरफॉर 10 में से 7 जाएगा 3, ये बच गया 7, 7 में 7 जाएगा 0 और ये क्या बच गया 2, 203 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा, 203 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर का एरिया निकलेगा वह रिमेनिंग एरिया हो जाएगा। ये रिमेनिंग एरिया का मतलब क्या हुआ, सर्कल को, सेमी सर्कल जो है उसकी एरिया को छोड़ करके, देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, रिमेनिंग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रिमेनिंग रेक्टेंगल इक्वल टू 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर निकल गया। तो आप क्वेश्चन को अगर बनाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन सब है जो मोस्ट इजी है, मोस्ट प्रेफरेबल है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप अगर उल्टा करके देखोगे, अगर आप लोग बनाते रहोगे तो आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो को देख करके बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए।